हेलो एवरीवन, मैं हूं फौजी जुनैद। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2023 के बारे में। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, तो कौन कौन से स्पोर्ट्स वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, हाइट कितनी चाहिए और फिजिकल में कौन कौन से इवेंट होंगे, रिटर्न एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और इसके लिए एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यूपी पुलिस कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2023 का आधिकारिक नोटिफिकेशन यूपी पुलिस के द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके अंदर टोटल पदों की संख्या 546 है। इसके अंदर 350 वैकेंसी पुरुष खिलाड़ियों के लिए है और 196 वैकेंसी महिला खिलाड़ियों के लिए है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती स्पोर्ट्स कोटा 2023 के तहत 546 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके अंदर 350 वैकेंसी पुरुष खिलाड़ियों के लिए है और 196 वैकेंसी महिला खिलाड़ियों के लिए है। तो आप इन गेम से संबंध रखते हो तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि वाटर स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, हॉकी, तीरंदाजी, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन, वुशु, जूडो, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, तैराकी, ताइक्वांडो, शूटिंग, साइकिलिंग, कुश्ती, कराटे, फेंसिंग, खो खो। इसके ऑनलाइन आवेदन 5 दिसंबर 2023 से शुरू हो चुके हैं और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 1 जनवरी 2024। इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है। आपको ये शुल्क चालान के द्वारा स्टेट बैंक में जमा करना होगा। इसका प्रोफॉर्मा परिशिष्ट 2 में नीचे दिया गया है। आवेदन शुल्क जमा करने के बाद ही अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। इसके लिए जो योग्यता है वो इस प्रकार है। सबसे पहले अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12वीं पास। अगर आप 12वीं पास हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। क्योंकि ये भर्ती स्पोर्ट्स कोटा के तहत की जा रही है, इसके अंदर आपका कोई भी फिजिकल नहीं होगा और ना ही कोई रिटन एग्जाम होगा और ना ही इसके अंदर हाइट का कोई क्राइटेरिया है। आपकी हाइट कितनी भी कम हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भर्ती महिला और पुरुष दोनों के लिए है। आप इंडिया कहीं के रहने वाले हो, आप चाहे मेल हो या फीमेल, आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हो। खेल संबंधी योग्यता है। कोई खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय भारतीय ओलंपिक संघ में से संबंध प्राप्त खेल परिसंघों द्वारा आयोजित सीनियर अथवा जूनियर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने इन खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया है जो कि इस प्रकार है: ओलंपिक गेम्स, विश्व चैंपियनशिप, विश्व कप, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ सीनियर, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप सीनियर, एशियाई चैंपियनशिप सीनियर, यूथ ओलंपिक खेल्स, एशियाई चैंपियनशिप जूनियर सीनियर अंडर 21, कॉमनवेल्थ युवा खेल, दक्षिण एशियाई खेल, विश्वविद्यालय खेल चैंपियनशिप, ओलंपिक संघ से संबद्धता प्राप्त अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता, नेशनल गेम, नेशनल चैंपियनशिप जूनियर सीनियर, फेडरेशन कप नेशनल जूनियर सीनियर, अखिल भारतीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप सीनियर, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट, विश्व स्कूल खेल अंडर 19, राष्ट्रीय विद्यालय खेल अंडर 19, अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। अगर आपकी एज 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु आपने प्राप्त कर ली है और आप 22 वर्ष से अधिक आयु के ना हो, अर्थात आपका जन्म 2/7/2001 से पूर्व और दिनांक 1/7/2005 के बाद ना हुआ हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं चरित्र के बारे में। अभ्यर्थी खिलाड़ी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि सरकारी सेवा में सेवा के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। ये भर्ती स्पोर्ट्स कोटा के तहत की जा रही है, इसलिए इसके अंदर आपका कोई भी फिजिकल नहीं होगा और ना ही कोई रिटन एग्जाम होगा। इसके अंदर हाइट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपकी हाइट कितनी भी कम है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिलेक्शन स्पोर्ट ट्रायल के बेस पर होगा। स्पोर्ट ट्रायल 80 अंक का होगा, जिसमें 50 अथवा अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को उपयुक्त माना जाएगा और 50 से कम पाने वाले अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। स्पोर्ट्स ट्रायल में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए भेजा जाएगा। खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन, यानी कि जो आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उनका मूल्यांकन चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। चरण 20 अंकों का होगा। टोटल आपका स्पोर्ट्स ट्रायल 100 नंबर का होगा। इसी के बेस पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी और इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। स्पोर्ट्स ट्रायल में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए भेजा जाएगा। ये चरण अभ्यर्थियों की खेल उपलब्धियों के आधार पर होगा। आवेदन पत्र में भरे जाने में अगर किसी तरह की समस्या आ रही है तो आप हेल्पलाइन नंबर 9154109946 पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र भरा जाए। एक से अधिक आवेदन पत्र भरने पर अभ्यर्थी के आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकृत कर दिए जाएंगे। इसमें सेलेक्ट होने के बाद आपको 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये के बीच सैलरी मिलेगी। टीए, डीए, HRA, राशन मनी अलग से दिए जाएंगे। ये भर्ती स्पोर्ट कोटा के तहत की जा रही है। इसके अंदर आपको कोई भी फिजिकल और रिटन एग्जाम नहीं होगा। इसके लिए आपका ओनली ट्रायल टेस्ट होगा। ट्रायल टेस्ट 80 नंबर का होगा, जिसके अंदर आपको 50 नंबर लेने अनिवार्य होंगे। अगर आप 50 नंबर नहीं ले पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसका सिलेक्शन स्पोर्ट ट्रायल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर होगा। आपको इसके अंदर अपना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट uppb.gov.in पर विजिट करना होगा। और ऐसी ही आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक और इसमें फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस भर्ती के बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।